तो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं समांतर श्रेणी का टॉपिक। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, दो चरण रैखिक बहुपद और द्विघात और बहुपद। ठीक है, ये तीनों टॉपिक हम खत्म करने के बाद में अब समांतर श्रेणी का टॉपिक करेंगे। ठीक है, समांतर श्रेणी में जितने भी कॉन्सेप्ट है उन सभी को इसी लेक्चर में जानेंगे और सारे के सारे इसी में खत्म करेंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं समांतर श्रेणी का अपना लेक्चर। बोर्ड एग्जाम के पर्पस से जितने भी कॉन्सेप्ट है सबका रिवीजन करेंगे और इन पर बेस्ड सवाल भी लगाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना समांतर श्रेणी का टॉपिक। देखो, समांतर श्रेणी को बेसिक से पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, स्टार्टिंग से हम लोग हर एक चीज जानेंगे। देखो, अगर हमारे पास कोई समांतर श्रेणी इस फॉर्म में है, समांतर श्रेणी मतलब एपी। ठीक है, अगर हम यहाँ पर एक बेसिक ले लेते हैं 3, 6, 9। ठीक है, इस तरीके कोई समांतर श्रेणी हमारे पास जो कि हमारे पास ऐसे एडजस्ट चल रही है। ठीक है, तो 3, 6 और 9 मान लो। इसके आगे का इसका अगला पद जो है हमारे पास क्या है, 12 है। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या है, समांतर श्रेणी है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, हमारे पास कोई समांतर श्रेणी है तो उसमें हमको बताना क्या होता है, समांतर का मतलब आप जानते हो सीधे क्या होता है, समान और अंतर। ठीक है, समांतर का मतलब क्या है, समान और अंतर। इसका मतलब क्या है, इसके हर एक पदों के बीच का जो अंतर है वो समान होना चाहिए। ठीक है, देखो 6 और 3 के बीच में कितना अंतर है, 3 का। 9 और 6 के बीच में कितना अंतर है, 3 का। 12 और 9 के बीच में कितना अंतर है, 3 का। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर हर एक पद के बीच का जो अंतर है वो क्या है, 3। ठीक है, इस अंतर को बोलते क्या है, इसको हम बोलते हैं सार्वंतर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सार्वंतर बोलते हैं। इसको किससे दिखाते हैं, डी से, है ना। और इसका जो ये जो पहला पद है ना, इसको हम लोग किससे दिखाते हैं, ए से। इसका मतलब क्या है, ये हमारा प्रथम पद है समांतर श्रेणी का। तो प्रथम पद ये हो गया हमारा और ये हो गया हमारा सार्वंतर। ठीक है, तो देखो अब समांतर श्रेणी बनती कैसे है। समांतर श्रेणी क्या करते हैं कि जो प्रथम पद होता है, हमको किसी भी समांतर श्रेणी का अगर प्रथम पद पता है, जैसे इस वाले समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या है, 3 है और इसका सार्वंतर क्या है, डी है। अगर हमको प्रथम पद और सार्वंतर यानी कि ए और डी पता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, समांतर श्रेणी बना सकते हैं। कैसे, देखो जैसे मान लो हमको समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या पता है, ए। ठीक है, तो हमारा ये क्या है, प्रथम पद है। ठीक, अब अगला पद कैसे आ गया, अगर हमने प्रथम पद में एक बार सार्वंतर को एक बार जोड़ दिया। ठीक है, प्रथम पद में एक बार सार्वंतर जोड़ा गया तो हमारा एक बार सार्वंतर जोड़ दिया तो ये बन जाएगा हमारा दूसरा वाला पद। ठीक है, ए प्लस डी हमारा जो है दूसरा वाला पद आ गया। ठीक है, अब इस वाले में फिर से 3 को ऐड किया गया तभी तो ये 9 आ गया, है ना। तभी तो ये 9 आया, मतलब क्या है, अब सेकंड वाले पद में फिर से एक बार डी को जोड़ देंगे। जब एक और डी जोड़ेंगे तो यहाँ पर 2d हो जाएगा। ये हमारा कौन सा पद बन गया, ये हमारा तीसरा पद है। इसके बाद वाला अगर हमको पद चाहिए तो फिर से इसमें क्या करना पड़ेगा, 3 को जोड़ना पड़ेगा, यानी कि इसमें एक बार और 3 जोड़ देंगे तो हमारे पास 3d हो जाएगा। मतलब एक बार क्या करेंगे, डी को एक बार और जोड़ेंगे। ठीक है, तो हमारा ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ऐसे क्या करेंगे, हमारे पास और भी पद आते रहेंगे। ठीक है, यानी कि हमारा पहला पद क्या होगा, ए, दूसरा पद क्या होगा, डी, तीसरा पद क्या होगा, 2d। ठीक है, ये हमारा क्या है, पहला है, ये हमारा दूसरा पद है, ये हमारा तीसरा पद है, ये हमारा चौथा पद है। देखो तीसरे पद में कितने डी हैं, 2d, चौथे पद में कितने डी हैं, 3d। ठीक है, यानी कि जो हमारा पद है उससे एक कम डी है यहाँ पर, देखो है, यानी कि हमारा A4 यानी कि चौथा पद है तो डी कितने यहाँ पर, 3। अगर यहाँ पर A7 कहीं ना कहीं होगा। ठीक है, तो A7 कैसे निकालोगे भाई, A7 हमारा कहाँ पे कैसे आ रहा होगा, a प्लस 6d होगा, वो हमारा क्या होगा, 7वां पद होगा। अगर हम यहाँ से a 57 निकाले मान लो तो यहाँ पर क्या निकलेगा, a प्लस 56d, ऐसे करके तो आएगा। ठीक है, यानी कि जितने पदों की संख्या होगी उससे एक कम d होगा, तो वो हमारा कौन सा होगा, nवां पद होगा। ठीक है, यानी कि 57वां पद। ऐसे हम बात करें कि लास्ट में हमारे पास कहीं ना कहीं an होगा। ठीक है, तो वो क्या होगा, यहाँ पर होगा a प्लस इससे एक कम यानी कि n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो nवें पद का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ से आता है, क्या, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा कौन सा पद होता है, nवां पद। nवें पद को हम दिखाते हैं an से। इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये हमारे पास आ गया nवें पद का मतलब। सार्वंतर क्या होता है, हमारे दोनों पदों यानी किन्हीं दो पदों के बीच का अंतर। ठीक है, सार्वंतर निकाला कैसे जाता है, प्रथम पद तो पता है आपको कि समांतर श्रेणी में पहले दिया गया होगा। ठीक है, लेकिन समांतर श्रेणी का सार्वंतर कैसे निकालते हैं, तो हमेशा क्या करते हैं, सार्वंतर निकालने के लिए हर अगले पद से उसके पहले वाले पद को घटाते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये समांतर श्रेणी है तो इसका अगला पद क्या है, 6। अगर 6 में से 3 को घटाएंगे तो हमको मिलेगा डी। 9 में से 6 को घटाएंगे तो हमको मिलेगा डी। अगर 12 में से 9 घटाएंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, हमको डी मिलेगा। यानी कि सार्वंतर जो है वो हर अगले से, यानी कि A3 में से A2 को अगर घटा दें, इससे हम इसको घटा दें तो हमको क्या मिलेगा, सार्वंतर मिल जाएगा। ठीक है, अगर हम A5 में से A4 घटा दें तो हमको डी मिल जाएगा। अगर हम A6 में से A5 घटा दें, A5, ठीक है, तो भी हमको क्या मिलेगा, सार्वंतर मिल जाएगा। इसका मतलब क्या है, हर अगले पद में से उसके पहले वाले पद को घटा करके हम लोग डी का मान निकालते हैं। ठीक है, यानी कि डी का यहाँ से एक बेसिक फॉर्मूला बन जाएगा, वो क्या होगा, डी बराबर a
अगर हम मान ले कि ये हमारा एनवा पद है, एनवा पद ये है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, n प्लस 1 हो जाएगा। यानी कि देखो पहले हमको बड़ा पद चाहिए होता, बाद में छोटा पद चाहिए होता, यानी कि n प्लस 1 में से अगर हम an को घटा दें तो हमको d मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा। ये हमारे पास सार्वंतर का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हर अगले पद से उसके पहले वाले पद को घटा करके सार्वंतर का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास डी आ गया, यानी कि सार्वंतर आ गया। प्रथम पद हमेशा आपको दिया होगा, सार्वंतर ऐसे निकाल सकते हो। अगर सार्वंतर और प्रथम पद आ गया तो आप कोई भी पद निकाल सकते हो, एनवा पद निकाल सकते हो, 7वां 8वां 10वां 12वां कोई भी पद निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे पास था एनवे पद का कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये क्या था, ये हमारे पास कहाँ से पद है, ये स्टार्टिंग से एनवा पद निकालना है, ठीक है। यानी कि हम लोग ए में अगर n माइनस वन इंटू डी को जोड़ रहे हैं, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, n माइनस वन इंटू डी को किसमें जोड़ रहे हैं, ए में, तो हमारा ये निकल रहा है शुरुआत से एनवा पद निकल रहा है, ठीक है। यानी कि यहाँ से कोई भी पद निकालेंगे। अगर हमको मान लो लास्ट का कोई पद दे दिया जाए, ठीक है, और कहा जाए कि अंत से एनवा पद निकाल लो, ठीक है, तब क्या करोगे, देखो तो उसके लिए हमारा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बदलेगा, हल्का सा बस, ठीक है। क्या है, देखो जो जो हमने भी देखा है उसको एक साइड में लिखते जाएंगे, ठीक है। हमने क्या क्या देखा अभी, सार्वंतर निकाला, सार्वंतर का फॉर्मूला ए एन प्लस 1 माइनस ए एन हो गया, और एनवे पद का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हमारे पास एनवे पद का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अगर किसी समांतर श्रेणी का, अब हमको पता है कि समांतर श्रेणी का जो रूप होता है वो कैसा होता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d इस फॉर्म में होता है ना, और ये लास्ट में चलता जाता है कहाँ तक, n तक जाता है, ठीक है। तो अगर बता दिया जाए कि इस समांतर श्रेणी का अंतिम पद, यानी कि कोई भी पद जो हमारे पास क्या है वो l है, मान लो l क्या है, इसका अंतिम पद है, ठीक है। भाई समांतर श्रेणी तो उसमें कुछ ना कुछ पद होंगे, ठीक है, और कह दीजिए कि इसका जो अंतिम पद है वो क्या है, l, l का मतलब होता है लास्ट टर्म, ठीक है, वो हमको दे दिया गया। और कह दे कि लास्ट से अंत से nवां पद निकालो, ठीक है, अंत से मान लो 7वां पद कह दे, अंत से कह दे 9वां पद निकालो, ठीक है। तो वो कैसे निकालेंगे, देखो शुरुआत से 9वां पद और अंत से 9वां पद दोनों अलग अलग होंगे, ठीक है, दोनों क्या होंगे, अलग अलग होंगे, है ना भाई। अगर किसी समांतर श्रेणी में 100 पद है, स्टार्टिंग से 10वां पद और लास्ट से 10वां पद अलग अलग होंगे ना, तो यहाँ पर वैसे हमारे पास क्या एक ये कॉन्सेप्ट है कि अगर हमारे पास बहुत सारे समांतर श्रेणी में पद है और हमको अंतिम पद दे दिया जाए, ठीक है, और हमसे पूछे जाए अंत से nवां पद निकालो, तो क्या करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे अंत से nवें पद का कॉन्सेप्ट ये है कि हमको अंत से nवां पद कैसे मिलेगा। अभी तक हम क्या कर रहे थे कि a में n माइनस वन इंटू डी को जोड़ रहे थे, ठीक है, तो हमको काम वही करना है, n माइनस वन इंटू डी को इसको लेके चलना है साथ में, ठीक है। लेकिन अभी तक क्या कर रहे थे, a में जोड़ रहे थे, अब क्या करेंगे, l से घटा देंगे, ठीक है, अब क्या करेंगे, l से घटा देंगे इस चीज को, ठीक है। अगर हमको n से nवां पद निकालना है तो n माइनस वन इंटू डी को क्या करेंगे, l से घटा देंगे, तो हमारा आ जाएगा अंत से nवें पद का फॉर्मूला, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, अंत से nवां पद निकालने का एक कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। इस फॉर्मूले के हेल्प से हम क्या करेंगे, कोई भी सवाल लगा सकते हैं जिसमें हमको अंत से nवां पद निकालना हो, ठीक है। और एक बात सुन लो, क्या हम अगर हमको मान लो इसमें पदों की संख्या नहीं पता है तो क्या हम अंतिम पद को nवें पद की तरह यूज कर सकते हैं, ठीक है। हम अपने अंतिम पद को भी nवें पद के तरीके यूज कर सकते हैं, कैसे, मान लो l हमारा अंतिम पद है तो हम l बराबर भी तो लिख सकते हैं a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, क्योंकि हमको पदों की संख्या यहाँ से मिल जाएगी। l हमारा क्या होगा, nवां पद भी हो सकता है और अंतिम पद तो है ही है, ठीक है। यानी कि l को हम nवें पद की तरह यूज कर सकते हैं और पदों की संख्या भी निकाल सकते हैं इस वाली श्रेणी में, ठीक है। क्योंकि श्रेणी में हमको पता है कि a पता हो जाएगा और हमको 2-3 पद पता है तो हम d भी निकाल लेंगे, a और d मिल जाएगा, ठीक है। मान लो पदों की संख्या नहीं पता, यानी कि n का मान नहीं पता है, अंतिम पद पता है, तो अंतिम पद a और d की हेल्प से n आ जाएगा हमारा, है कि नहीं। तो हम लोग ये भी कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि हम लोग अंतिम पद को nवें पद की तरह भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इससे बेस्ड क्वेश्चन भी आए हुए बोर्ड में, ठीक है, अभी करवाएंगे उसको भी। तो ये हमारे पास nवें पद का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, nवें पद का कॉन्सेप्ट है। और देख लो जरा, समांतर श्रेणी में एक चीज और पूछी जाती है, जब कभी भी आपसे कहा जाएगा कि समांतर श्रेणी के 3 पदों को मानना है, ठीक है, मतलब हमको कोई 3 पद लेने जिनका योगफल हमको पता है, ठीक है। तो समांतर श्रेणी में कोई ऐसे पद जिनका हमको योग पता है, कैसे कैसे, देखो समांतर श्रेणी में हमको कौन से पद लेने, समांतर श्रेणी में कोई 3 पद, ठीक है, कोई 3 संख्याएं जिनका योग हमें ज्ञात हो, ठीक है, जिनका योग हमें पता हो, ठीक है, योग ज्ञात हो, ठीक है। तो वो संख्या मानी कैसे जाती है, तो मानी कैसे जाएंगे, देखो कॉन्सेप्ट जो है हम लोग को बुक में बताया जाता है, सवाल जो होते हैं उनसे आता है एक्सरसाइज में, जैसे 3 संख्याओं का आता है, 4 संख्याओं का आता है, 5 संख्याओं का आता है, ठीक है, इससे ज्यादा का नहीं आता है। तो जब भी हमको कोई 3 संख्या माननी हो समांतर श्रेणी में, तो क्या करेंगे, हम हमेशा ये मानेंगे a माइनस डी और a प्लस डी, हमेशा हम यही 3 संख्या मानेंगे। जब भी हमको 3 संख्या है, इससे कहेगा कि ये 3 संख्या है समांतर श्रेणी की, वो 3 संख्या कौन सी जिनका योगफल ये है और कुछ भी हमको दे रखा है, ठीक है।
तो हम तीन संख्या के रूप में क्या मानेंगे, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, हमेशा ये मानेंगे। अगर हमसे कहेगा कि चार संख्या मानो, ठीक है, यानी कि समांतर श्रेणी की कोई ऐसी चार संख्या जिनका योगफल हमको ज्ञात है, तो अगर हम चार संख्या की बात करेंगे तो वो हम कैसे मानेंगे, देखो चार संख्या हमारे पास क्या आएगी, ए माइनस बी डी, ठीक है, फिर आएगा ए माइनस डी, क्योंकि देखो इसमें विषम था तो इसमें क्या होगा भाई, तीन संख्या क्या होती है विषम होती है, तो बीच में ए आ जाएगा और आगे ए माइनस डी प्लस डी, लेकिन इसमें तो बीच में कोई संख्या आएगी नहीं क्योंकि ये सम है, चार संख्या क्या होती है सम हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा ए प्लस डी और ए प्लस हो जाएगा थ्री डी, ठीक है। तो चार संख्या जब मानी जाएंगी समांतर श्रेणी की कोई भी, तो हमारे पास ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस थ्री डी ये हो जाएंगी। ऐसे ही कॉन्सेप्ट हमारे पास पांच के लिए भी है, ठीक है। जब हमारे पास पांच हमको ऐसी संख्या माननी है जिनका हमको योगफल पता हो, ठीक है, तब क्या करेंगे, तब हमारी पहली संख्या होगी ए माइनस टू डी, ठीक है, और ए माइनस डी बीच में होगा ए, ठीक है। अब ए के पहले जो संख्या ए के बाद भी वही होंगी, बस ये माइनस होगा प्लस में, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा ए प्लस डी और ए प्लस टू डी आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास वो संख्या है समांतर श्रेणी में। अगर हमको तीन संख्या माननी तो इस तरीके से मानेंगे, अगर हमको चार संख्या माननी है तो इस तरीके से मानी जाएंगी, और पांच संख्या है तो इस तरीके से मानेंगे, और सॉल्व करेंगे तो हमको ए और डी के मान आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट इस कॉन्सेप्ट रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं जिससे हम ए और डी निकाल लेंगे। अगर हमको ए और डी के मान पता है तो हम सारी चीजें याद कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास समांतर श्रेणी का कॉन्सेप्ट है, इस तरीके से हमने आपको अभी कराया। अब इसके एक दो सवाल कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इस पर बेस्ड सवाल आते हैं और मध्य पद का क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। अभी आपको बताएंगे मध्य पद कैसे निकाला जाता है, किसी समांतर श्रेणी का मध्य पद। मान लो एक समांतर श्रेणी दे रखी है और हमसे कहते हैं इसका मध्य पद कौन होगा, ठीक है। तो मध्य पद का कॉन्सेप्ट है, पहले उससे पहले हम आपको एक क्वेश्चन करा देते हैं कुछ बोर्ड, ठीक है। देखो वो अच्छे क्वेश्चन है जो की बोर्ड में भी आते हैं, ठीक है। पहले देखो एक बेसिक क्वेश्चन करा देते हैं जिसमें आपको पता है कि एनवा पद कैसे निकाला जाता है, ठीक है। एनवा पद वैसे तो आप निकाल ही लेते होगे, लेकिन फिर भी देखो कॉन्सेप्ट करा देते हैं, ठीक है। हमारे पास एक क्वेश्चन है जैसे लिखा है यहाँ पर, क्या लिखा है, 17, 14, 11 और माइनस का 40, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसका छठवां पद निकालना है, A6 का मान बताना है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो पद होगा ना उसमें उतने ही कम डी होते हैं ए के साथ में, ठीक है। अगर हमको निकालना है an तो क्या होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी होता है। उस तरीके अगर हम A6 से निकालेंगे, क्या निकालेंगे, A6 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस 5d हो जाएगा, जितने पद उससे एक कम डी, ठीक है। a प्लस 5d क्या होगा, A6 होगा। अगर मैं यहाँ पर A7 निकाल तो क्या होता है, a प्लस 6d होता है ना, वैसे क्या A6 कितना है, a प्लस 5d, इससे एक कम डी, ठीक है। अब ये बताओ इस समांतर श्रेणी का a क्या है। जब भी आप सवाल सॉल्व करोगे ना तो उसका a और d पहले लिख लेना, ठीक है। इसका जो पहला पद क्या है 17 है, d कैसे निकालोगे, इससे उठा के 14 माइनस 17 कितना आ जाएगा हमारे पास, माइनस का 3 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास हो जाएगा। a और d के मान पता है, a का मान 17, d का मान ये, तो A6 बराबर क्या आएगा, 17 प्लस क्या हो जाएगा 5 इंटू डी का मान कितना, माइनस का 3 है, तो हो जाएगा 15, 17 और ये क्या हो जाएगा माइनस का 15 हो जाएगा, ठीक है। इसको घटाओ कितना आएगा 2, ये हमारे पास आ गया A6 का वैल्यू, ठीक है। इस तरीके से निकाल सकते हो आराम से, ठीक। तो ये हमारा एनवा पद हो गया। इस तरीके के सवाल नहीं आते, बहुत बेसिक सवाल होते हैं ये, ठीक है। सवाल किस तरीके का आते हैं वो जान लो, ठीक है। पहले हम मध्य पद का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, ठीक है। उससे पहले क्या करेंगे, एक पदों की संख्या वाले का एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, छोटा सा है देखो। फिर उसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताएंगे, अगर समांतर श्रेणी की कोई तीन क्रमागत संख्याओं की बात करेगा तो क्रमागत संख्याओं में किस तरीके से हम चीजों को मानते हैं, सॉल्व करते हैं, वो देख लेना, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें देखो क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद क्या है, 78 है, ठीक है। 78 इसका कौन सा पद है, यानी कि हमको उस पद की संख्या यानी कि नंबर ऑफ टर्म बताना है, हमको n का मान बताना है, ठीक है। कैसे करोगे, देखो यहाँ पर 78 कह रहा है कि कौन सा पद होगा, तो मान लेते हैं कि 78 हमारा कौन सा पद है, nवा पद है, ठीक है। अगर हम मान ले कि nवा पद हमारा क्या 78 है, यानी कि हमको an का मान पता है कितना है 78 हो गया, a हमको पता है कितना है 3 है, ठीक है। d का मान निकालो कितना निकलेगा, 8 में से 3 घटा करके, ठीक है। 8 माइनस 3 करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 5 आएगा, d का मान कितना आ गया, यहाँ से 5 आ गया, ठीक है। हमको an पता है, a पता है, d पता है, क्या हम n नहीं निकाल पाएंगे, n हम आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे देखो जरा। अब n पदों की संख्या वाला देखो, nवें पद का कॉन्सेप्ट क्या होता है, an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो an का मान कितना 78 बराबर a का मान कितना हो गया 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 5 है, ठीक है। तो देखो इस 3 को यहाँ पे ले घटा दोगे, 78 में से 3 के तो 75 आ गया, बराबर में यहाँ पे क्या है n माइनस 1 इंटू 5, 5 से काटो 15 पन्ना 75, 15 आ गया, ये 15 बराबर n माइनस 1। अगर ये 1 को यहाँ पे ले आए तो n बराबर 15 प्लस 1 यानी कि 16 हो जाएगा।
तो n का मान कितना आ गया 16वां पद। ठीक है, n का मतलब क्या है कि ये हमारा कौन सा पद था, तो ये हमारा आएगा 16वां पद। ठीक है, समझ में आया ना किस तरीके से निकाला। हमारा यहाँ पर आंसर क्या आ गया, n बराबर 16वां पद, यानी कि जो 78 है हमारा, ये जो हमारे पास ये दे रखा है 78, ये समांतर श्रेणी का कौन सा पद है, 16वां पद है। ठीक है, किस तरीके से निकालोगे, आपको पता है कि nवां पद हमारे पास 78 है, उसको हमने मान लिया। ए और डी यहाँ से निकल आएंगे आराम से, फॉर्मूला लगाओगे उसमें यहाँ पर रखोगे, n 78 है, ए और डी के मान को सॉल्व करोगे, n का मान कितना आएगा 16, तो ये हमारा 16वां पद हो गया। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरीके से हो गया ये। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है, देखो ये बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए उसको बता दी क्योंकि इंपॉर्टेंट है, जान सकते हो इस तरीके। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है 2 अंकों से कितनी संख्या 3 से विभाज्य है। एक ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए अब इसको कर लेते हैं। करने क्वेश्चन अपना क्या है, हमको एक क्वेश्चन है जो कि बोर्ड में पूछा गया 2020 में, 2 अंकों की कितनी संख्या 3 से विभाज्य है। ठीक है, सेकंड है 2 अंकों की कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है। ठीक है, यानी कि हमको यहाँ पर बताना है पदों की संख्या। ठीक है, 3 से विभाज्य है, 2020 में पूछा है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो इसमें हमको समांतर श्रेणी दी नहीं गई है, लेकिन हमको श्रेणी बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो हमको क्या करना, 2 अंकों की संख्या लेनी है। 2 अंकों की संख्या हमारी कहाँ से कहाँ तक होती है, 10 से स्टार्ट होती है, 99 तक जाती है। ठीक है, 99 तक। तो हमको देखो हमारी लिमिट है कि हमको 10 से लेकर के 99 तक का ही सोचना है। अब कह रहा है 3 से विभाज्य है, तो 2 अंकों की पहली संख्या बताओ जो 3 से विभाज्य है, तो 12 होती है। ठीक है, 2 अंकों की 10 के बाद कौन संख्या है, 12। 2 अंकों की 12, यानी कि हमको अब इसको हटा देना है। ठीक है, हमको इस समांतर श्रेणी का पहला पद तो मिल चुका है कि 12 है, वो 3 से विभाज्य है। और 2 अंकों की आखिरी संख्या कौन सी जो 3 से विभाज्य है, वो है 99। ठीक है, क्योंकि वही लास्ट होती है 2 अंकों की। ठीक है, अब 3 से विभाज्य है ना, तो 12 के बाद 3 का जो गुणज है उनको लिखते चले जाओ। ठीक है, तो 12, 15, 18, 21 ऐसे करके हम समांतर श्रेणी बना देंगे, और हमारे पास लास्ट में क्या आएगा 99, क्योंकि 3 से आखिरी संख्या वही है, 2 अंकों की जो 3 से विभाज्य है वो 99 होगी। ठीक है, तो ये हमको मिल गई एक समांतर श्रेणी। ठीक है, इस तरीके से आपको एक समांतर श्रेणी बना लेनी है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हम क्या करेंगे, हमको देखो पदों की संख्या बतानी है, यानी कि n का मान बताना है। उसने यही तो पूछा है कितनी संख्या है। ठीक है, तो हमको पदों की संख्या बतानी है ना। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास लास्ट में गिवन है, ये हमारे पास अंतिम पद है, तो हम इसको nवां पद भी तो मान सकते हैं। अंतिम पद को nवां पद भी तो मान सकते हैं, अभी बताया था आपको। ठीक है, फिर 99 हमारा क्या हो गया, nवां पद हो गया, यानी कि an हमारा क्या हो गया 99 हो गया। और हमारे पास ये क्या है, प्रथम पद है, तो प्रथम पद का मतलब a का मान कितना दे रखा है 12। ठीक है, a का मान 12, और d हमारा कितना है, d हमारा 3 के गुणज है ना, 15 में से 12 घटाओ कितना आएगा 3 आएगा। तो हमको an पता है, a पता है, d पता है। ठीक है, हमको nवें पद का फॉर्मूला लगाना है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। ठीक है, nवें पद का मान क्या है 99 है, तो याद रखो 99 बराबर a का मान कितना है 12 प्लस n माइनस 1, n का मान नहीं पता है, d का मान कितना है 3 है, यहाँ रख दो। 12 में दल्ला के घटा दो जरा, 99 माइनस 12 बराबर n माइनस 1 इंटू 3 हो जाएगा। ठीक है, जब इसको घटाओगे कितना आएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 8, 87 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, यहाँ हो जाएगा 87 और यहाँ पर n माइनस 1 इंटू 3 हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू 3, 3 से काट दो, 3 2 नीचे 3 27, 29 हो गया ये। 29 इज इक्वल n माइनस 1 इधर ले ऐड कर दो, n इज इक्वल कितना हो जाएगा 29 और 1 30। तो हमारे पास कितने हैं टोटल पदों की संख्या कितनी है 30। ठीक है, आंसर आ गया। हमारे पास क्या कर रहा था कि 3 से विभाज्य कितनी संख्याएं हैं, 2 अंकों की 3 से कितनी संख्या विभाज्य हैं। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ गया, टोटल पदों की संख्या 30 आ गई। ठीक है, 30 का मतलब है कि हमारे पास 30 ऐसी संख्या है जो 3 से विभाज्य है। यही इस वाले क्वेश्चन का आंसर है। छोटा सा क्वेश्चन है, हो सकता है 2 मार्क क्वेश्चन में आ जाए। ठीक है, और बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए इसको बताया है। ठीक है, छोटा सा है, इसी कॉन्सेप्ट पर डिपेंड हो सकता है थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए। वो कैसे आएगा, उसमें बस थोड़ा सा यहाँ पर आपको इस जगह पर थोड़ा चेंजमेंट कर देगा कि आपको समांतर श्रेणी बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन भी देख लो कैसे करना है। ये वाला अगर समझ में आ गया है तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, वो हमारे पास क्या देख लो जरा, लेकिन उससे पहले क्या करेंगे हम, उससे पहले एक कॉन्सेप्ट बताएंगे आपको। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास, सबसे पहले तो मध्य पद का कॉन्सेप्ट जान लो। ठीक है, उसके बाद क्योंकि वो योगफल में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, हमसे पूछ रहा है योगफल वाले में, अभी n पदों को योगफल का कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया नहीं है। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, समांतर श्रेणी के करीब 3 क्रमागत पदों की बात करेंगे। ठीक है, अगर हम यहाँ पर एक समांतर श्रेणी ले लेते हैं 3, 8, 13, 18 ऐसे करके एक समांतर श्रेणी हमारे पास है। ठीक है, ये हमारे पास है समांतर श्रेणी। ठीक है, अब देखो क्या करना है, समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पदों के बीच में क्या होता है, एक संबंध होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम
तीन क्रमागत पद इनकी बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि बीच वाले पद का दोगुना, ठीक है, यानी कि 8 का दोगुना करो कितना आएगा, 16 आएगा, ठीक है। पहले और उसके बाद वाले पद के योगफल के बराबर होता है, 13 और 3 जोड़ो कितना आएगा, 16, ठीक है। तो ये तीन क्रमागत पद थे, इसमें बीच वाले पद का दोगुना पहले और उसके बाद वाले पद के योगफल के बराबर होता है, ठीक है। कैसे, अगर देखना चाहो तो इन तीनों में देख लो, चाहो तो इन तीनों में क्या, इन तीनों में बीच वाला पद ये हो गया, 13 दूनी क्या हो जाएगा 26, तो ये हमारे पास हो गया 26, ठीक है। ये हमारे पास 26 आ गया। तो इसके पहले और बाद वाले पदों को योगफल क्या आएगा, 18 और 8 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, इस तरीके से हम देखो कर सकते हैं ना। यानी कि किन्हीं तीन क्रमागत पदों के लिए मध्य पद का दोगुना उसके पहले और बाद वाले पद के योगफल के बराबर होता है, ठीक है। अगर हम इसी कॉन्सेप्ट को एक कॉन्सेप्ट के फॉर्म में बताना चाहें तो अगर ए बी और सी किसमें है हमारे पास, अगर ये समांतर श्रेणी में तीन क्रमागत संख्या है ए बी और सी, तो कॉन्सेप्ट हमारे पास ये होता है कि बीच वाले पद का दोगुना यानी कि 2b बराबर a प्लस सी होता है, ठीक है, पहले और आखिरी पद के बराबर होता है। ये हम बताना चाह रहे हैं, ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यानी कि तीन क्रमागत संख्याओं के लिए 2b बराबर a प्लस सी होता है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है समांतर श्रेणी का। इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन है जो कि बोर्ड में पूछा गया है, कह रहा है कि k प्लस 9, 2k माइनस 1 और 2k प्लस 7, ठीक है। ये तीन क्रमागत संख्या है, तो k का मान ज्ञात करना है, समांतर श्रेणी की तीन क्रमागत संख्या है, ठीक है। कैसा है, हमारे पास क्वेश्चन है k प्लस 1, 2k माइनस 1 और 2k प्लस 7, k के किस मान के लिए समांतर श्रेणी की तीन क्रमागत संख्या है, क्वेश्चन हमारे पास कंफर्म है। ये -1 और 2k प्लस 7 और k प्लस 9 है, ठीक है, k प्लस 9 है, ठीक। तो k प्लस 9, 2k माइनस 1 और 2k प्लस 7, ठीक है, ये तीन क्या है, समांतर श्रेणी के तीन क्रमागत पद है, तो हमको k का मान बताना है। क्वेश्चन हमारे पास ये है, बोर्ड एग्जाम 2019 में पूछा है क्वेश्चन, ठीक है। किस तरीके से करोगे देखो, इसमें हमारा जो कॉन्सेप्ट अभी हमने आपको पढ़ाया वही लगेगा। इसमें क्या लगेगा कि मध्य पद का दोगुना यानी कि 2b बराबर a प्लस सी, ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। तो देखो 1, 2 और 3, इसका दोगुना जो है वो इसके और इसके योगफल के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ लिखोगे इक्वल क्या हो जाएगा, इसका और इसका योगफल यानी कि k प्लस 9 और इसका 2k प्लस 7 का 2k प्लस 7 का योगफल हो जाएगा, इसका इसका योगफल के बराबर होगा, इसका दोगुना, ठीक है। इसके अंदर मल्टीप्लाई करा तो ये हो जाएगा 4k माइनस 2 इक्वल में क्या आएगा, इसको इसको जोड़ दो तो 2 और 1 3k हो जाएगा, और 9 8 कितना, 9 7 कितना हो गया 16, ठीक है। इसको इधर ले आओ, इस 2 को उधर ले जाओ, ये 3k इधर आ गया तो 4k माइनस 3k हो जाएगा, 4k माइनस 3k और इक्वल में क्या हो जाएगा, ये 16 है, 2 उधर जाएगा तो 18 हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास k बराबर क्या आ गया 18, ठीक है। ये हमारे पास आंसर है, k का मान कितना आ गया हमारे पास, k बराबर 18 आ गया, ठीक है। तो ये छोटा सा क्वेश्चन हो सकता है कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आ जाए, या फिर हो सकता है आप बहुविकल्पी में आ जाए, क्योंकि 2019 में तो बहुविकल्पी आते नहीं थे, ठीक है, मतलब 2019 में OMR नहीं मिलती थी, ठीक है। तो अब क्या है, आपके पास 20 क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्टिव रहेंगे, तो हो सकता है इस तरह के क्वेश्चन अगर आए भी तो ऑब्जेक्टिव में आ जाए, ठीक है। तो 1 मार्क क्वेश्चन हो सकता है हो जाए, तो इसको आप कर सकते हो सॉल्व। अब देखो इसके बाद हम पढ़ेंगे मध्य पद का कॉन्सेप्ट, ठीक है। मध्य पद क्या होता है ना, मध्य पद का कॉन्सेप्ट समझ लो, उसके बाद हम उस पर एक क्वेश्चन भी करा देंगे, ताकि मध्य पद का आपको कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो आप उससे अच्छे से कर पाओ, ठीक है। अब देखो इधर मध्य पद क्या होता है, ठीक है। अगर हमको कोई समांतर श्रेणी पता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास समांतर श्रेणी क्या है, a प्लस डी, a प्लस 2d, ये हमारे पास समांतर श्रेणी का प्रारूप होता है, बेसिक वाला ये होता है, ठीक है। मध्य पद कैसे निकाला जाएगा, मान लो इस समांतर श्रेणी में पदों की संख्या कितनी है, n, ठीक है। हमको इसमें नहीं पता कि पदों की संख्या कितनी है, तो हम मान लेते हैं पदों की संख्या हमारे पास क्या है, n है, ठीक है। n अगर एक समांतर श्रेणी हमको दे रखी है, उसमें पदों की संख्या क्या है, n क्या हो सकती है हमारी, n जो है पदों की संख्या जो है वो सम भी हो सकती है विषम भी हो सकती है। तो दोनों पर अलग अलग कॉन्सेप्ट है। क्या, पहला तब के लिए जब हमारा जो पदों की संख्या है वो विषम होगी, ठीक है। अगर हमारे पास पदों की संख्या विषम है, इसका मतलब हमारे पास जो मध्य पद होगा ना, वो कौन सा पद होगा हमारे पास, मध्य पद होगा n+1/2वां पद, ठीक है। क्या होगा, n+1/2वां पद जो होगा वो हमारा मध्य पद होगा, ठीक है। ये हमारा कॉन्सेप्ट है। अगर मान लो हमारे पास n विषम है, यानी कि n का मान 7 हो गया, मान लो किसी समांतर श्रेणी में 7 पद है, ठीक है, तो उसका जो मध्य पद होगा वो क्या होगा, 7 + 1/2 यानी कि 8/2 यानी कि 4 हो जाएगा, चौथा पद जो उसका मध्य पद आएगा, ठीक है। अगर ऐसे हमारे पास निकाला है कि n का मान 57 है जो कि विषम संख्या है, तो इसका मध्य पद क्या होगा, 57 + 1/2 यानी कि क्या हो जाएगा 58/2, ठीक है। काट दोगे 2 दूनी 4 दूनी 18, तो कितना आ जाएगा 29वां जो पद है, ठीक है, वो हमारे पास क्या आएगा, इसका मध्य पद होगा, ठीक है। और समांतर श्रेणी का जो a और d के मान से हम क्या करेंगे, 29वां पद निकाल लेंगे, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा मध्य पद का कॉन्सेप्ट इस तरीके से, है ना। ये तो था हमारे पास विषम के लिए। अब सम के लिए क्या हो जाएगा, अगर हमारे पास क्या है, पदों की संख्या जो है वो सम है, ठीक है, यानी n कैसा हमारे पास सम, ठीक। तो सम वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा ध्यान से देखना होता है। सम में क्या होता है,
अब अगर हम इसमें मध्य पद निकालेंगे तो इसमें मध्य पद एक नहीं दो होते हैं, ठीक है। मध्य पद कौन कौन सा हो जाएगा, अगर n कितना हमारे पास सम है तो n/2वां पद ये हमारे पास होगा एक मध्य पद, और दूसरा क्या होगा हमारे पास, दूसरा हो जाएगा हमारे पास n/2 + 1वां पद, ठीक है। ये क्या है, n/2 + 1वां पद, ये हमारे पास हो जाएगा, ये हमारे मध्य पद होंगे दो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो हमारे पास किसी समांतर श्रेणी के 8 पद है, मान लो A B C D E F G और H, ठीक है। ऐसे करके हमारे पास समांतर श्रेणी मान लो 8 पद है, ठीक है। तो हमारे पास मध्य के कौन से पद होंगे, क्या हम E को मध्य पद मानेंगे, नहीं, ये मध्य पद वही होता है जिसके पहले उतनी ही संख्या जितनी उसके बाद में है, ठीक है। तो देखो E के पहले कितनी है 4 है, के बाद में कितनी है 3, तो ये नहीं हो सकता ना हमारे पास, क्यों, क्योंकि हमारे पास पदों की संख्या जो है सम है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर टोटल संख्या कितनी है 8 है, टोटल संख्या हमारे पास 8 है ना। तो क्या करेंगे, हम इन दोनों पदों को ले लेंगे, ठीक है। ये दोनों ही हमारे पास क्या है, मध्य पद है, D और E, इसके पहले भी 3 इसके बाद भी 3, ठीक है। तो D कैसे आएगा, n/2, ठीक है, n/2 करके आ सकता है, या फिर n/2 + 1वां पद करके आ सकता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हम लोग चौथा और पांचवा पद दोनों निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास n का मान कितना है 8 है, तो हमारे पास D और E कैसे आएंगे, सुनो, n/2 करेंगे अगर n/2 तो कितना हो जाएगा 8/2, यानी कि चौथा पद हमारे पास आएगा, ठीक है। वो क्या होगा हमारा मध्य पद, चौथा पद यहाँ पे D है ना, और चौथा प्लस पांचवा, देखो n/2 + 1वां पद है ना, यानी कि चौथा प्लस पांचवा, ये दोनों हमारे पास क्या हो जाएंगे, मध्य पद हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि अगर विषम है तो सरल है, बाकी अगर सम आ जाएगा तो हमको दोनों पद निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा मध्य पद का कॉन्सेप्ट, ठीक है। हमको एक बार पता चल गया कि मध्य पद हमारा कौन सा पद है, 18वां पद है, 19वां पद है, तो अब क्या करेंगे, nवें पद के फॉर्मूले से उस पद को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसका एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं, देखो हमारे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहले करते हैं उसको, देखो जरा मध्य पद का एक कॉन्सेप्ट है, देखो उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी लिखा क्या है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन हमारे पास लिखा है कि यहाँ 6, 13 और 20 और 216, ठीक है। हमको यहाँ पर दे रखा है का मध्य पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। 2020 में क्वेश्चन आया है का हमको मध्य पद ज्ञात करना है, ठीक है। हमको क्या निकालना है, इसका मध्य पद निकालना है। मध्य पद तब तक नहीं निकाल पाओगे जब तक आपको पदों की संख्या नहीं पता है, ठीक है। और पदों की संख्या कैसे निकाली जाएगी वो हमने आपको स्टार्टिंग में बताया अभी, ठीक है। तो मध्य पद हम लोग कैसे निकालेंगे, हमको ये लास्ट में 216 दे रखा है, तो क्या हम 216 को nवां पद मान के सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम मान लें कि 216 हमारा क्या है, nवां पद है, ठीक, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे nवां पद कितना हमारे पास 216, प्रथम पद क्या है हमारे पास 6 है, और सार्वधातुक कितना है यहाँ पर 13 - 6 करो जरा, तो 13 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास 7, ठीक है। तो हमारे पास D का मान कितना आ गया 7 आ गया, D पता है, A पता है, AN पता है, क्या पदों की संख्या निकाल सकते हो, बिल्कुल, कैसे, nवें पद का फॉर्मूला लगाओ, A + n - 1 × D, ठीक है। इसका मान कितना है 216 बराबर A कितना है 6 + n - 1 × D का मान कितना है 7, 6 को दलिया घटा दोगे तो 210 हो जाएगा, 216 में से 6 घटाओ 210 बराबर n - 1 × 7, 7 से काटो, 7 का 21, 30 आया, तो यहाँ आ गया 30 बराबर n - 1, 1 को दिला के जोड़ दोगे तो n बराबर कितना हो जाएगा 31, ठीक है। तो पदों की संख्या क्या आ गई 31 आ गई, यहाँ ब्रैकेट में लिख देना कि जो कि एक विषम संख्या है, ठीक है। पदों की संख्या कितनी आ गई 31, और ये क्या हमारे पास विषम है। अगर पदों की संख्या हमारे पास विषम है तो मध्य पद कैसे निकालोगे, हम लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि n क्या हमारा, n हमारे पास विषम है, अर्थात मध्य पद क्या होगा, ठीक है, अर्थात मध्य पद बराबर हमारे पास आएगा n + 1/2वां पद, ठीक है। यही तो हमारा मध्य पद होगा, ठीक है। n कितना हमारे पास, n हमारे पास 31 है, तो 31 + 1/2वां पद, यानी कि हो जाएगा 32/2, 32/2 जो कि आएगा 16, कितना आएगा 16, यानी कि 16वां पद जो है वो हमारा क्या होगा मध्य पद होगा। ये 16 जो है वो हमारा क्या होगा मध्य पद होगा, ठीक है, मध्य पद, ठीक। आपको करना क्या है, हमको मध्य पद निकालना भी है, हमको मध्य पद निकालना भी है, ठीक है। तो हमको ये 16 का मान भी बताना है, ठीक है। तो A 16 बराबर क्या हो जाएगा A + 15D हो जाएगा, ठीक है। A 16 क्या हो जाएगा A + 15D, क्योंकि हमको पता है nवें पद का फॉर्मूला क्या होता है A + n - 1 × D, तो 16 पद क्या हो जाएगा A + 15D, A और D के मान रखो यहाँ पर जरा, तो A का मान कितना है यहाँ पे 6 है, + 15 × D का मान कितना है 7, ठीक है। 6 15 7 105, तो 6 + 105 इन दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 111 हो जाएगा। ये हमारे पास आ गया इसका 16वां पद, जो कि हमारा क्या था इस वाले समांतर श्रेणी का मध्य पद था, ठीक है। इस तरीके से करोगे आप, ठीक। ये क्वेश्चन जो है हो सकता है कि 2 मार्क क्वेश्चन में आ जाए, हो सकता है कि 4 मार्क क्वेश्चन में भी आ सकता है,
ठीक है, इतना कोई लेंदी नहीं है, लेकिन ये कि बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसको सॉल्व करना अच्छे से। देखो किस तरीके से बताया है, ठीक है। पहले तो उसके पदों की संख्या निकालो, पदों की संख्या निकालना पहले क्वेश्चन में भी देखा है, ठीक है। तो पदों की संख्या अगर निकाल ली तो हम इसका मध्य पद निकाल लेंगे, ठीक है। मध्य पद आ गया तो हमारे पास क्या हो जाएगा, उस पद को भी निकाल लेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से करना है, ये हमारे पास मध्य पद का कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। संख्या कैसे मानी जाती है वो बता दिया आपको, ठीक है। अब आते हैं एन पदों के योगफल वाले कॉन्सेप्ट पर, ठीक है। एन पदों के योगफल वाले कॉन्सेप्ट पर, क्योंकि हमारे पास वही आखिरी बचा हुआ है, ठीक है। और फिर हम आएंगे 2-4 क्वेश्चन भी कराएंगे उसके। तो देखो हमारे पास अब लास्ट कॉन्सेप्ट बचा हुआ है एन पदों के योगफल का, और बाकी सब हो चुका है, समांतर श्रेणी का जितना भी हमारे पास कॉन्सेप्ट है वो सब हो चुका है, ठीक है। बाकी जितने भी क्वेश्चन आप करना चाहो वो कर सकते हो, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बहुत सारे हैं इसमें, ठीक है। तो समांतर श्रेणी के जो क्वेश्चन है वो आप लोग करा सकते हैं, इसमें भी कुछ क्वेश्चन कराएंगे ताकि आपको ये पूरा रिवीजन वाला जो पार्ट है वो अच्छे से समझ में आ जाए, ओके। अब देखो अगर हमारे पास एक समांतर श्रेणी, वही जो समांतर श्रेणी का बेसिक है, a प्लस डी ए प्लस 2d, ये हमारे पास क्या है, समांतर श्रेणी होती है ना। तो इस समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, n पदों का मतलब कहीं ना कहीं nवां पद होगा, ठीक है। तो हमको उसके n पदों का योगफल, मान लो 7 पदों का योगफल, 8 पदों का योगफल, 20 पदों का योगफल, वो निकालना है। तो उसके लिए कॉन्सेप्ट होता है क्या, उसको दिखाते हैं SN से, ठीक है। n पदों का योगफल क्या होता है, SN, ये हमारा है n पदों का योगफल, ठीक है। n पदों का योग किससे दिखाते हैं, इसको SN से दिखाते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, SN बराबर ये होता है n/2, ठीक है, और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है हमारा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो आप जानते ही थे, ठीक है। बस इस a को करना है डबल और बाहर लगाना है n/2, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमारे पास ये हो गया n पदों के योगफल का फॉर्मूला। और अगर हमें पता है कि इस समांतर श्रेणी का जो अंतिम पद है वो हमको अगर पता है क्या l है, इस समांतर श्रेणी का जो अंतिम पद अगर हमको वो पता है कि l, यहाँ पर अंतिम पद अगर हमको पता है, ठीक है, तब हम क्या करेंगे, तब हमारे n पदों के योगफल का फॉर्मूला थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। क्या, पहला हमारे पास फॉर्मूला तो ये आ गया SN बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। और जब हमको अंतिम पद पता होगा तब n पदों का योगफल क्या हो जाएगा, n/2 और a प्लस n, ठीक है। ये छोटा सा फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अगर हमको अंतिम पद पता है, पहला पद पता है, तो आराम से निकाल सकते हैं n पदों का योगफल क्या आएगा, n/2 और a प्लस l। ये हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट है। इस तरीके से हमारे पास n पदों का योगफल हो गया और सारे कॉन्सेप्ट इसके हो गए, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया n पदों का योगफल वाला, ठीक है। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। पहला एक क्वेश्चन आता है जो बोर्ड में पूछा गया है, कह रहा है कि 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकालो। 1 से 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकालना, ठीक है। ये क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है 2019 में, ठीक है। तो देखो उसको करते कैसे होगा हमारे पास, ठीक है। ये सारे कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं जितने भी पढ़ाए गए हैं, ठीक है। देखो उससे पहले क्या है, कह रहा है कि क्वेश्चन में है 1 से 100 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकालना, ठीक है। प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकालना है, कैसे निकालोगे भाई, ये बताना है, ठीक है। अब 1 से लेकर 100 तक में हमारे पास जितनी प्राकृतिक संख्या है उनका योगफल निकालोगे, तो हमको 1 से लेकर 100 तक पहले तो लिखना पद कितने होंगे हमारे पास, ठीक है। 1 से अगर चलोगे 1 2 3 4 ऐसे करके हमारे पास पद कितने आएंगे, 100, ठीक है। अगर हमको यहाँ पर पदों की संख्या पता है, ठीक है, एन हमको पता है कितना है 100, तो हम क्या करेंगे, 100 पदों का योगफल निकालने। और समांतर श्रेणी हमारे पास क्या बन रही, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे बनेगी समांतर श्रेणी, ठीक है। हमें इसमें पता है कि कुल पदों की संख्या 100 है, अगर नहीं पता तो निकालते, ठीक है। कैसे निकालते, इसको nवां पद मान के, है ना, इसको nवां पद मान लेते। a और d हमारे पास पता ही है, a हमारे पास 1 है, d भी 1 है, ठीक है। तो हमारे पास an आराम से आ जाता, ठीक है। इसको रख करके nवां पद निकाल, यानी कि पदों की संख्या निकाल लेते। और यहाँ पर तो हमको पता ही है क्या कि 1 से 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल वो पूछ रहा है, ठीक है। अगर हमसे योगफल पूछा गया है तो कैसे करोगे, देखो जरा ध्यान से, ठीक है। लेकिन एक चीज जान लो, अगर हमको इसको nवां पद मान के सॉल्व करना है तो पहले वो भी देख लो, ठीक है। क्योंकि हमको 100 पता है, nवां पद क्या है 100 बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी रखोगे, ठीक है। a हमारे पास 1 है, n माइनस 1 और d का मान भी कितना है 1 है, ठीक है। 100 है, 1 इधर ले आओ तो 99 बचेगा, यहाँ पर n माइनस 1 बचा, 1 इधर ले आओ फिर से वो 100 हो जाएगा, तो n बराबर कितना आएगा 100, ठीक है। क्योंकि हमको इस क्वेश्चन में दे रखा तो हमको इसमें जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन में दिया होगा तो इससे हम लोग पदों की संख्या निकालेंगे पहले, ठीक है। पदों की संख्या हमको पता है यहाँ पर कितनी है 100, तो हमको क्या निकालना है, 100 पदों का योगफल निकालना है। और a का मान कितना है 1, d का मान 2 में से गया तो 1 आएगा, यानी कि d का मान भी 1 है, a का मान भी 1 है। हमको पता है n पदों को योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारे पास होता है n पदों के योगफल का फॉर्मूला, ठीक है।
हमको जो है 100 पदों का योगफल ज्ञात करना, तो यहाँ लिखोगे S100 बराबर 100/2 और 2 इंटू ए का मान कितना है 1 है, प्लस n का मान कितना है 100, यहाँ पर हो जाएगा 100 - 1 इंटू डी का मान कितना है 1 है। ठीक है, तो देखो काट हो जाएगा, ये हो गया 50। ठीक है, 100/2 50 हो गया। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो गया 2, 100 में से चला गया 99 और 99 गुणा एक कराओ तो कितना आएगा 99 ही आएगा। ठीक है, 99 और 2 हमारे पास कितना हो गया, ये हमारे पास हो जाएगा 101। 101 गुणे में कितना है 50 है, इसका मल्टीप्लाई करा दो जरा, इसमें कितना आ जाएगा 50 और 50, ये हमारे पास हो जाएगा। ठीक है भाई, इसका अंदर कराओगे तो 505 और 0 लगा दो पीछे। ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है क्या कि हमारे पास प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या का योगफल क्या है 50-50। ठीक है, इस तरीके से होगा ये क्वेश्चन, जो कि छोटा सा क्वेश्चन है, बोर्ड में 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन हमारे पास 2019 में। ठीक है, ये यूपी बोर्ड में पूछा गया था। ठीक है, तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। n पदों को योगफल के दो कॉन्सेप्ट है, वो और समझ लो। ठीक है, 2 सवाल है अच्छे से वो जान लो जरा, जो कि बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो उसमें क्या है, एक क्वेश्चन तो है जो कि 2019 का है और एक क्वेश्चन है जो 2020 का, और ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चन हर बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो सिमिलर क्वेश्चन भी आए हैं, देख लो जरा। पहला क्वेश्चन हमारे पास लिखा है 2 और 100 के बीच में, 2 और 100 के बीच में। ठीक है, 2 और 100 के बीच में। ठीक है, क्या करना है, बताना है कि सभी विषम पूर्णांक जो 3 से विभाज्य है का योगफल ज्ञात कीजिए। सभी विषम पूर्णांक जो 3 से विभाज्य है, किससे 3 से विभाज्य है, इनका योगफल बताना है। ठीक है, का योगफल बताना है। ठीक है, का बताओ। ठीक, हमें बताना क्या है, योगफल बताना है। किसका किसका बताना, 2 और 100 के बीच में सभी पूर्णांक जो सभी विषम पूर्णांक जो 3 से विभाज्य हैं। ठीक है, विषम पूर्णांक लेने हमको, सम नहीं लेने। पदों की संख्या कितनी निकलेगी हमारे पास। ठीक है, देख लो जरा, हमारे पास क्या आएगा 2 और 100 के बीच में। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लिखते चलेंगे यहाँ पर कि हमारे पास समांतर श्रेणी बना लो। ठीक है, 2 के बाद में पहली संख्या जो 3 से विभाज्य है वो कौन है 3 है। फिर कितना है, फिर 3 हमारे पास, 3 के बाद हम 6 छोड़ देंगे क्योंकि 6 एक सम संख्या है। ठीक है, 3 के बाद 6 छोड़ दो, उसके बाद क्या आएगा 9। ठीक है, 9 के बाद 12 छोड़ो, फिर आएगा 15 आएगा। ठीक है, 15 के बाद क्या करेंगे, 18 छोड़ दो, 18 पास 21 आएगा। 21 के बाद क्या करें, 24 छोड़ करके 27 आएगा। इस तरीके से हमारे पास समांतर श्रेणी बनेगी। क्यों, क्योंकि हमको विषम पूर्णांक लेके चल रहे हैं और जो 3 से विभाज्य वो लेके चल रहे हैं। ठीक है, हमारे पास ऐसी संख्या आएगी और 100 तक जाना है हमको, 100 के बीच में। 100 से पहले कौन सी संख्या है जो विषम पूर्णांक भी हो और 3 से विभाज्य हो, तो 99 है, 99 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास बन गई समांतर श्रेणी। ठीक है, ये हमारे पास क्या बन गई, समांतर श्रेणी बन गई। ठीक, अब क्या करेंगे हमको इधर पदों की संख्या नहीं पता है, हमको निकालना क्या, योग निकालना है, इस पूरी श्रेणी का योग निकालना है। तो पदों की संख्या अगर बदल जाए तो उतने पदों का योगफल निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास समांतर श्रेणी तो ये बन गई है। ठीक है, हम क्या करेंगे 99 को nवां पद मान लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, ये हमारे पास nवां पद हो गया। ठीक है, nवां पद हमारे पास क्या 99 है और यहाँ से a का मान निकालो, क्या निकलेगा 3, और d का मान कैसे निकलेगा, इससे इसको घटा दो जरा, या फिर इससे इसको घटा दो, कितना आएगा 15 में से 9 गया तो 6 बचेगा। तो a आ गया, d आ गया, an आ गया। अब हम nवें पद का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इससे हम क्या निकालेंगे, पदों की संख्या निकाल लेंगे। ठीक है, पदों की संख्या कैसे आएगी, देखो ये हमारे पास 99 है बराबर a कितना है 3 है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है 6। इसको यहाँ लाके घटा दो जरा, 99 में से 3 चला जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास 96। 96 बराबर n माइनस 1 इंटू 6, ये आ जाएगा हमारा। 6 से काटोगे 6 एक कम 6, 3 बचा 36 हो गया, 36 यानी कि 16 आ गया। तो हमारे पास 16 बराबर n माइनस 1 को दल्ला के जोड़ दोगे तो n का मान कितना आ जाएगा, n बराबर हो जाएगा 17। पदों की संख्या हमारे पास कितनी है 17 है, हमारे पास n आ गया। हमको क्या कह रहा था, इसमें सभी संख्या को योगफल भी तो निकालना है, यानी कि हमको S17 फाइंड करना है। ठीक है, Sn का फॉर्मूला क्या होता है n/2। ठीक है, एक काम करो, हमको Sn में क्या है, अंतिम पद तो पता ही है ना, तो अंतिम पद पता है तो हम लोग वही वाला फॉर्मूला लगा देंगे, n/2 और a प्लस l वाला। ठीक है, ये पता है हमको। n/2 क्या है, हमको S17 फाइंड करना है ना, तो 17/2 और यहाँ का हो जाएगा a प्लस l। a क्या है 3 है, l क्या है 99 है, यहाँ पर आ जाएगा a जो कि हमारे पास 3 हो गया, l कितना हो गया 99। ठीक है, 99 में 3 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 102 हो जाएगा। ठीक है, तो आ जाएगा 17/2 और यहाँ पर आ जाएगा 102।
ठीक है, 2 से काट दो जरा, तो 5 10, 2 1 2, तो 51 गुणे 17 आ गया। तो हमारे पास कितना हो गया, 51 गुणे 17। तो S17 हमारे पास क्या आ गया, 51 और 17 हो गया। जब इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 50। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे, निकालेंगे 17 का 17 के साथ हाथ से लगा 1, 17 17 50 से 86, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, S17 कितना आ जाएगा, 867। ये हमारे पास आ गया n पदों का योगफल, जो कि हमने इस तरीके से निकाला। हमसे क्या कह रहा था कि 2 और 100 के बीच में सभी विषम पूर्णांकों को जो 3 से विभाज्य है का योगफल बताओ। तो हमने समांतर श्रेणी बनाई, इसको nवां पद माना, nवां पद मान के सॉल्व किया। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमको पदों की संख्या मिलेगी। पदों की संख्या मिल गई तो हमने उतने ही पदों का योगफल निकालेंगे, क्योंकि हमको पता है कि यहाँ पर अंतिम पद हमको पता है क्या है, 99 है। तो हमने अंतिम पद वाला फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पर योगफल का। ठीक है, रखा वैल्यू यहाँ पर, जब सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आ गया, 867 आ गया योगफल n पदों का। ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है और ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसके बाद एक और क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में पूछा गया, वो भी बता देते हैं, उसके बाद हम लेक्चर को करेंगे खत्म। ठीक है, तो हमारे पास अब नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है ये, जो आप कराने जा रहे हैं। देखो जरा वो क्या है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक, और ये वाला जो क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के 2022 यानी कि 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, जो हमारा 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखो इस वाले क्वेश्चन में करना क्या है, ये लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है या फिर 4 मार्क क्वेश्चन में पूछा गया हो सकता है। क्यों, क्योंकि इसमें देखो लिखा गया है, लिखा एक समांतर श्रेणी का पहला तथा अंतिम पद क्रमशः 5 और 45 है। ठीक है, तो जो जो दिया जाएगा हम उसको पहले लिख लेंगे। प्रथम पद कितना है, 5 है, और अंतिम पद यानी कि L का मान कितना है, 45 है। यदि इसके सभी पदों का योगफल है, ठीक है, यानी कि हमको सभी पद, हमको पदों की संख्या तो पता नहीं, तो ऐसा मान लेंगे। ठीक है, सभी पदों का योगफल कितना है, 400 है, तो इसका सार्वधान यानी कि हमको D बताना है। ठीक है, D कैसे बताओगे, हमको पदों की संख्या नहीं पता। अगर पदों की संख्या पता हो तो हम लोग D आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखो हम लोग को SN पता है, SN का वो वाला फॉर्मूला लगाओ जिसमें पहला पद और अंतिम पद आता है। तो वो वाला पद फॉर्मूला कौन सा है, SN बराबर n/2 और a + n। ये हो गया, इसका मान हमको पता कितना है, ये 400 है, तो SN बराबर हो गया 400 n/2। ऐसे लिखा रहने दो, a का मान कितना है 5 और l का मान कितना है 45। ठीक है, तो 5 + 45 ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 50 चला जाएगा इसके अपॉन में, 400/50 बराबर n/2 आएगा। भाई ये इसके अपॉन में चला गया ना, तो यहाँ बचेगा n/2 केवल। ठीक, ये n/2 आ गया। अब इससे हम लोग काट देंगे, जब 50 से 400 कट करेंगे कितना आएगा हमारे पास, यहाँ पे आ जाएगा, ये से खत्म, 5 × 40 8 आ गया। तो 8 बराबर n/2, 2 से गुणा करा देंगे तो n बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पे n बराबर हमारे पास आ जाएगा 8 दूनी 16। ठीक है, तो पदों की संख्या हमारे पास कितनी आ गई, 16। हमको पदों की संख्या पता है 16, यानी कि हमको S16 का मान दे रखा है 400। ठीक है, यानी कि हमको S16 दे रखा है 400, ये हमारे पास हो गया। ठीक है, ठीक है, तो हमको S16 कितना दे रखा है, 400 दे रखा है। तो उसके बाद क्या करेंगे हम, देखो हमको ये पता है, हमको निकालना क्या D। तो अब SN का वो वाला फॉर्मूला लगाओ जिसमें D आता है, तो n/2 2a + n-1 × D। ठीक है, हमारे पास टोटल पद कितने थे, 16 थे ना, तो हमको S16 के लिए लगाना था कॉन्सेप्ट। SN तो हमको दिए था, 16 पद है, पदों की संख्या 16 आ गया, तो जहाँ जहाँ n है वहां क्या रख देंगे, 16 रख देंगे। तो S16 बराबर हो जाएगा 16/2 और 2 × a का मान, a का मान कितना हमारे पास 5 है। ठीक है, प्लस n-1, n हमको पता है कितना है, हमारा n है 16, तो 16 - 1 × D का मान कितना है, D हमको नहीं पता, निकालना है। ठीक है, अब ये देखो, क्या हमको S16 का मान पता है, तो बिल्कुल ये हमारे पास 400 है। 400 2 से काट दो तो 8 16, यहाँ पर हो जाएगा 8। देखो ये हो गया 2 पंचे 10 और 16 में से चला गया तो कितना बचेगा, 15 D बचेगा। ठीक है, 8 से इसको काट दो, 8 × 5 = 40, 50 हो गया। ये हो गया हमारे पास 50 बराबर में 10 लिखा है ये, और प्लस 15 D। ठीक है, 10 को इधर ले आओ, घटा जरा, 50 में 10 चला जाएगा 40 बचेगा, यहाँ पर आएगा 15 और D 15 चला जाएगा 40 के अपॉन में, तो D बराबर आ गया 40/15। इसको काटो 5 से, तो 5 × 15, 5 × 40, यानी कि हमारा D का मान कितना आ गया, 8/3 आ गया। ठीक है, तो हमारा सारबंधक कितना आ गया, 8/3 आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरीके के सवाल है, और भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करने इस तरीके के जो भी आएंगे, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है 2020 में, इसको अच्छे से लगाना, सॉल्व करना, और भी क्वेश्चन सॉल्व करना। इतने ही क्वेश्चन में आपका टॉपिक जो है पूरा खत्म नहीं होता है, 2-4 सवाल लगाकर उनको प्रैक्टिस करना, ताकि आप अच्छे से सॉल्व कर पाओ और पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। बोर्ड एग्जाम में जितने भी कॉन्सेप्ट आते हैं सारे के सारे इसमें बता दिए गए हैं। ठीक है, तो आपका समांतर श्रेणी जो है इस वाले लेक्चर में खत्म हो गया है। ठीक है, समांतर श्रेणी के और भी सवाल लगाना, आपको मुझे लगेगा कि कुछ सवाल इंपॉर्टेंट है तो उनका एक छोटा सा लेक्चर बना के अपलोड कर देंगे, जो आप देख सकते हो बाद में। ठीक है, उसमें भी आपके बोर्ड वाले क्वेश्चन जो अच्छे हैं वो हो सकते हैं आ जाए। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से क्वेश्चन के साथ में। अगर अगला लेक्चर हमारा हो सकता है ट्रिग्नोमेट्री का हो तो उसको पूरा बताएंगे एक लेक्चर में, और उसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।